कैसे हैं आप? वेलकम है आपका वेक्टर लॉजिस एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है कि 7th क्लास के 2 चैप्टर हमने खत्म कर लिए हैं। अब हम करेंगे एक नया चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। सभी बच्चे जानते हैं कि फैब्रिक क्या होते हैं, है ना। हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह के ये फैब्रिक है। तो इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये फैब्रिक होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, इनका क्या फ़ायदा है, किस मौसम में कौन सा फैब्रिक पहना जाता है। तो इनको हम अच्छे से करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आप देख सकते हो, हम पहला टॉपिक अगर देखो तो सबसे पहले यहाँ पे है फाइबर। अब जो फाइबर है ना, वो 2 तरीके के होते हैं, नेचुरल एंड मैनमेड। कौन से होते हैं? नेचुरल एंड मैनमेड। नेचुरल का मतलब कुदरती, जो हमें कुदरत से प्राप्त होंगे। मैनमेड जिसको ह्यूमन बीइंग बनाएगा। क्लियर? नेचुरल में भी आगे फर्दर 2 पार्ट है। एक रहेंगे आपके प्लांट फाइबर, जो हमें प्लांट से मिलते हैं। जो फाइबर प्लांट से मिलेंगे उनको हम कहेंगे प्लांट फाइबर, और जो फाइबर हमें एनिमल से मिलेंगे उनको हम कहेंगे एनिमल फाइबर। ठीक है, 2 तरीके के आपके फाइबर होंगे, एक प्लांट फाइबर, एक एनिमल फाइबर, जो आएंगे नेचुरल में। ठीक है, जो प्लांट से मिलने वाले फाइबर होंगे वो आपके कहलाएंगे प्लांट फाइबर, और जो एनिमल से मिलने वाले फाइबर होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? एनिमल फाइबर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है मैन-मेड। मैन-मेड का मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाएगा। एक तो होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होगा इनऑर्गेनिक। पहले तो चैप्टर करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। भाई फाइबर क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं, मैनमेड क्या होता है, अभी वो कितने तरीके के होते हैं। इनको हम 1 बाय 1 अपने चैप्टर में, अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इतना आपको पता चल गया कि फाइबर 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? देख लो, फाइबर आपके 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट नेचुरल, फर्स्ट क्या रहेगा आपका? नेचुरल। और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो वो क्या रहेगा आपका? मैन मेड। आगे अगर हम नेचुरल की बात करें तो ये भी आगे आपके 2 तरीके के होते हैं। पहला आपका प्लांट फाइबर और दूसरा आपका एनिमल फाइबर। क्लियर? आगे मैं अगर मैन मेड की बात करूं तो वो भी आगे 2 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। प्लांट से मिलने वाले फाइबर कहलाएंगे प्लांट फाइबर, एनिमल से मिलने वाले फाइबर आपके क्या कहलाएंगे? एनिमल फाइबर। इतना क्लियर? अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका रहेगा नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। अब ये नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? तो देखो, man has developed means of obtaining fiber from various animals and plants to make fabric। देखो, man क्या करता है? फाइबर को कहाँ से ऑब्टेन करता है? एनिमल से, प्लांट से। क्यों? मेक फैब्रिक टू फैब्रिक फ्रॉम क्लॉथ। फैब्रिक क्यों करता है? ताकि वो उससे क्या बना सके? फैब्रिक बना सके। दी फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, ये जो हमें प्लांट और एनिमल से फाइबर मिलते हैं, दैट इज नेचुरल सोर्स। ये तो नेचुरल सोर्स है ना। ये फाइबर, सबसे पहले क्या कहा गया कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करता है? एनिमल और प्लांट से क्या करता है? एनिमल और प्लांट से फाइबर लेता है। क्यों लेता है? फैब्रिक बनाने के लिए, अलग अलग तरीके के फैब्रिक बनाने के लिए, जो ह्यूमन बीइंग उसको वेयर करता है। ठीक है, फिर यही फाइबर जो हम प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं, ये क्या एक नेचुरल सोर्स है। ये क्या एक नेचुरल सोर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता है कि वो फैब्रिक जो ह्यूमन बींग्स कहाँ से ले रहा है? प्लांट से या फिर एनिमल से ले रहा है। तो ये तरीके का जो आपका फैब्रिक है या फाइबर है वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा नेचुरल
फाइबर। क्लियर? अगर आपको पेपर में पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल फाइबर, तो आपको पता रहेगा कि नेचुरल फाइबर क्या होता है, कि जब ह्यूमन बीइंग्स जो फाइबर है वो कहाँ से ले रहा है, वो प्लांट्स और एनिमल बोथ दोनों से ले रहा है, तो इस तरीके के फाइबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर। क्लियर? फाइबर मैन्युफैक्चर थ्रू डिफरेंट मैन मेड प्रोसेस इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। अभी जो उसने फाइबर लिया, अब इसको ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, अलग अलग प्रोसेस से इसको बनाएगा, जिसे आप क्या बोलते हो, सिंथेटिक फाइबर, जिसे क्या कहते हो आप, सिंथेटिक फाइबर। क्लियर? आप देख सकते हो यहाँ पे नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट करेंगे आगे। अच्छा, एक एक्टिविटी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं, क्या बोला गया है, वेराइटी। वेराइटी का मतलब क्या होता है, बहुत तरीके की वेराइटी। अब बाजार में जाते हो, बहुत तरीके की वेराइटी मिलती है आपको अलग अलग की, तो बस वही देखना है। टेक अ लुक एट द क्लोथ इन योर वार्डरोब। आपने क्या करना है, अपने अलमीरा में या वार्डरोब में अलग अलग तरीके के कपड़े देखे, ट्राई क्लासीफाई देम इनटू 4 कैटेगरी। तो 4 तरीके की कैटेगरी थी, कौन कौन सी, सिल्क थी, कॉटन, सिंथेटिक एंड लास्ट है वुलन, बेस्ड ऑन देयर लुक एंड फील। देखो, अब किसी भी फैब्रिक को देख के या फील करके या टच करके आप उसको पता कर सकते हो कि ये फैब्रिक कौन सा है, ठीक है। नाउ रीड द लेबल टैग ऑफ ईच क्लॉथ। हर एक कपड़े का लेबल और टैग आपने क्या करना है, रीड करना है अच्छे से। The details of the kind of textile used to make the cloth are normally mentioned. Check whether you have been able to classify your cloth correctly or not. आपने क्या करना है, अपनी अलमीरा में अलग अलग कपड़े देखने हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिंथेटिक है, कौन सा वुलन है। आपने उन वैरायटी को अलग अलग करके रखना है, ठीक है। जैसे आप एक डायग्राम भी देख सकते हो, यहाँ पे कॉटन है, ये जूट है, ये आपकी वूल है और ये आपकी सिल्क है। ये एक्टिविटी की। अब देखो जरा आगे, एक्टिविटी 1, will you make you realize that different fiber have different physical property। कहते हैं कि आपने एक्टिविटी 1 जब आपने की तो आपने क्या देखा कि डिफरेंट फाइबर जो होती है ना, उसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो सिल्क है वो शाइन करती है मोर देन कॉटन। अगर सिल्क और कॉटन के कपड़े को अगर हम लेंगे ना, तो क्या देखोगे आप कि जो आपका सिल्क फाइबर है ना, वो बहुत ज़्यादा शाइन करेगा एज कंपैरिजन टू कॉटन। वुलन फैब्रिक फील वार्मर देन सिल्क। बट जब आप वुलन और, सबसे पहले क्या करना है, आपने सिल्क और कॉटन ली। जब आपने ये दो चीजें ली, आप क्या देखोगे कि ये वाला जो सिल्क का कपड़ा है ये बहुत ज्यादा क्या करेगा, शाइन करेगा। तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया कि ये कपड़ा शाइन फील कर रहा है बट ये कपड़ा शाइन फील नहीं कर रहा। जब आपने क्या किया, सिल्क और वुलन ली, जब सिल्क और वुलन का कपड़ा लिया तब आप इनको टच करके देखोगे कि ये ज्यादा गर्म, बट ये वैसा गर्म नहीं है, ठीक है। एंड कॉटन सिंथेटिक क्लोथ हैव मोर स्ट्रेंथ देन नेचुरल फाइबर। बट जो सिंथेटिक क्लोथ है उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है एज कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर। तो फैब्रिक आर अपेयर्ड फ्रॉम यार्न, सो वी कैन सेट दैट यार्न डिसाइड द क्वालिटी ऑफ ए फैब्रिक। तो इस तरीके से आप चीजों को पता लगा सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे आप इन दोनों को देख रहे थे कि सिल्क और कॉटन में, है ना, सिल्क और कॉटन को अगर आप देखो तो सिल्क का कपड़ा ज्यादा शाइन करता है एज कंपैरिजन टू कॉटन से। तो यहाँ से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सिल्क है और ये क्या है, कॉटन है। और अगर मैं सिल्क और वुलन की बात करूं तो ये आप टच करके पता कर सकते हो कि भाई सिल्क जो है वो इतना वार्म नहीं फील कर रहा, इतना उसको पकड़ने पे इतनी गर्माहट नहीं आ रही जितनी हमें वुलन के कपड़े को पकड़ने पे गर्माहट आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग फैब्रिक, अलग अलग कपड़े का अपना अपना एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? तो इस एक्टिविटी से आपने आइडेंटिफाई किया तो इस कपड़े से आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि कॉटन का कपड़ा जो था उसकी एक अलग पहचान थी, उसकी एक अलग प्रॉपर्टी थी अपने आप में। और अगर मैं जूट की बात करूं
उसकी एक अलग पहचान है, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। वुलन की बात करूं तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो गर्माहट के लिए है। और अगर सिल्क की बात की जाए तो सिल्क जो है वो शाइन करता है, वो दूर से दिख जाता है कि ये सिल्क का कपड़ा है, शाइन कर रहा है। तो हर एक कपड़े की अपनी अपनी क्या होती है, बेनिफिशियल पॉइंट्स होते हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कपड़ा इस तरीके का, ये कपड़ा इस तरीके का और ये कपड़ा इस तरीके का। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका एनिमल फाइबर। एनिमल से ली जाने वाली फाइबर सबसे पहले कौन सी है आपकी, वूल। सबसे पहले कौन सी है, वूल। अगर आप देखो वूल जिसको आप ऊन बोलते हो, ये आप कहाँ से लेते हो, शिप वगैरह से, याक वगैरह से, है ना, इनसे आप क्या लेते हो, ऊन लेते हो। तो वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ शिप। शिप के अगर आप इनके ये हेयर देखो, ये फ्लीस हेयर देखो, तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होती है, वूल प्राप्त होती है। ठीक है, शिप की जो आपके फ्लीज हेयर होते हैं, इनसे हमें वूल प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। याक एंड सम अदर एनिमल लाइक गोट, याक और बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे आपके गोट हो गए, याक हो गया, एंड मैनी अदर एनिमल्स, जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, वूल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वूल क्या आती है। अब देखो, कभी भी आप ठंडे इलाके में गए हो, पहाड़ी वाले इलाके में गए हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी शिप्स या ये मिलती हैं। तो ये वही जानवर हैं जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, वूल। जिनसे वूल प्राप्त होती है, जो कि हम सर्दियों में अपने वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, ये वही बनाए जाते हैं, उन्हीं से ही बनाए जाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले जो आपकी वूल है वो आपको कहाँ से मिलती है, कहाँ से ऑब्टेन होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो आपकी वूल है वो आपको शिप की हेयर से मिलती है। जो शिप के हेयर होते हैं, जो याक के हेयर होते हैं, जो गोट के हेयर होते हैं, और कुछ अदर एनिमल्स हैं जिनके फ्लीज हेयर, जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, the hair present in the body of the animals trap the air in between the hairy fabric. The trapped air, being a poor conductor of heat, prevent the flow of heat from their body to the cold surrounding and vice versa. Thereby make feel warm. क्या कहा गया कि इनमें क्या आता है, इनमें अगर देखो तो जैसे इनके ऊपर ये फ्लीस है, ये हेयर है ना, ये क्या करते हैं, हेयर ये पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। ये हवा को अपने पास नहीं आने देते, उसको ट्रैप करके रखते हैं, उसको रोक के रखते हैं, जिसकी वजह से इनको ठंड नहीं लगती। तो इनसे अगर आप देखो, जब हम इनसे ये उतार लेते हैं, इनके फ्लीस हेयर उतार लेते हैं, तो क्या इनको ठंड लगती होगी, नहीं। इनकी जो बॉडी है वो इसी तरीके से ढली हुई होती है कि इनके जो ऊपर ये जो हेयर हैं, ये क्या करते हैं, हवा को रोक लेते हैं, हवा को आने नहीं देते। तो इनकी बॉडी क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, गर्मी लगती है इनको। ठीक है, यही कारण है कि इनसे जो हेयर है वो हटाए जाते हैं, ताकि इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या रहे, ठीक रहे। ठीक है, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। अब इनसे जो वूल निकालने की प्रोसेसिंग है, वो एक प्रोसेस की तरीके से निकाली जाती है कि कैसे इनसे वो निकाला जाता है, कैसे उसका धागा बनाया जाता है, कैसे वूलन क्लॉथ बनाए जाते हैं, फिर उनको हम पहनते हैं, है ना। सबसे पहले इनके हेयर निकाले जाते हैं। अब हेयर निकालने के बाद तो बहुत सारी प्रोसेस होती है। जैसे खाना बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको मटीरियल चाहिए, फिर आपको क्या कहते हैं, सिलेंडर चाहिए, आपको गैस स्टोव चलाइए उसको बनाने के लिए। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है। तो उसी तरीके से ये नहीं है कि आपने क्या किया, उस गोट के सीधे से बाल उतार दिए और डायरेक्ट आपका वुलन क्लॉथ बन गया, नहीं। उसमें भी बहुत सारी प्रोसेस है जो की जाती है। ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है, फिर एंड में जाके आपका जो वुलन क्लॉथ है वो तैयार होता है। क्लियर? अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो स्टेप 1 में आपको शेयरिंग दिखेगी। शेयरिंग का मतलब ही क्या होता है कि जो भी शिप है या गोट है या याक है, उनके ऊपर से जो हेयर है उसको निकालना। पहला स्टेप ही क्या है आपका कि जो उनके हेयर है उनको क्या करना, रिमूव करना, फ्लीज हेयर को निकाल देना, उसकी परत को निकाल देना। जैसे ये शिप है तो इसके जो फ्लीजिंग हेयर है, इनकी जो परत है उसको निकाल लेना। ये आप देख भी रहे होंगे
कि यहाँ पे ये जो इंसान है ये क्या कर रहा है, इनकी परत को, इनकी हेयर को रिमूव कर रहा है और ये आपकी ऊन जो है वो इकट्ठी हो रही है। ये उसने बाल क्या कर लिए हैं, उसके इकट्ठे कर लिए हैं। सेकेंड है स्कोरिंग, स्टेप 2। स्टेप 3 है उसका सॉर्टिंग। स्टेप 4 है उसका रिमूविंग ऑफ बर्न्स। स्टेप 5 है कलरिंग ऑफ वुलन फाइबर और स्टेप 6 है इसका रोलिंग ऑफ वूल। मतलब 1 बाय 1 स्टेप है जो हम करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई शेयरिंग क्या आती है, बाल निकालना, वो तो निकल गए, ठीक है। उसके बाद स्कोरिंग क्या आती है, उसके बाद सॉर्टिंग क्या आती है, उसके बाद रिमूविंग ऑफ बर्न्स क्या आते हैं, उसके बाद कलरिंग ऑफ वूल फाइबर्स क्या आते हैं, उसके बाद रोलिंग ऑफ फाइबर्स क्या आता है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके स्टेप क्या है क्या नहीं। तो अच्छे से देखेंगे कि स्टेप 1 से जैसे उसके प्लीज उतरते हैं, फिर एंड में जो आपका वुलन का कपड़ा है वो कैसे रेडी होता है। तो फर्स्ट स्टेप से लेके हम एंड के स्टेप तक चलेंगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसके जो फ्लीज एयर उतारे जाते हैं वहाँ से लेके जो हमारे कपड़े बनते हैं वो कैसे बनते हैं। क्लियर। तो अगले सेशन में हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो इसको अच्छे से डिटेल में हम अगले सेशन में इसको पढ़ेंगे। एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले चैप्टर शुरू किया हमने जिसका नाम था फाइबर टू फैब्रिक, चैप्टर नंबर 3 रहेगा आपका ये। फिर आपने देखा फाइबर आपके 2 तरीके के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। अगर मैं नेचुरल की बात करूं, एक होता है प्लांट फाइबर, प्लांट से मिलने वाला फाइबर, एक होता है एनिमल फाइबर जो आपको एनिमल से प्राप्त होता है। मैन मेड जो कि 2 तरीके का होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट चलेंगे नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर आपका यही है जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। फिर जब उसका यूज करके ह्यूमन बीइंग उसको अलग अलग प्रोसेस करके बनाता है तो वो आपका क्या रहेगा, सिंथेटिक फाइबर। एक्टिविटी में हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा कपड़ा कौन सा था, ये कपड़ा, ठीक है। अलग अलग बहुत सारे कपड़े होते हैं आपके रूम में या आपके अलमीरा में, तो उसको आइडेंटिफाई किया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एनिमल फाइबर, एनिमल से मिलने वाली सबसे पहला फाइबर जो रहेगा वो आपका वूल रहेगा, ऊन हमें कहाँ से मिलती है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो वूल है वो कहाँ से आपको ऑब्टेन होती है, शिप के हेयर से। शिप के हेयर हो, याक के हेयर हो या एनी अदर एनिमल्स हो, उनसे आपको वूल जो है वो प्राप्त होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने उनकी परत को उतार लिया, ऊन को उतार लिया तो आपके वुलन कपड़े तैयार हो गए, नहीं। इनको बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम डिटेल में अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो आपके ये जो इसकी फ्लीस हेयर है, ये क्या करते हैं, एयर को ट्रैप करते हैं, एयर को अंदर नहीं आने देते। यही रीज़न है कि सर्दियों में हम ये जो वुलन कपड़े हैं पहनते हैं, ताकि इनसे हमारी जो बॉडी है वो वार्म रहे, वो ठंडी ना रहे, ठंड नहीं लगे, ठीक है। यही रीज़न है। तो इसके स्टेप्स हैं शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, रिमूविंग ऑफ बर्न्स, कलरिंग ऑफ वूल फाइबर, रोलिंग ऑफ वूल। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब अगले सेशन में 1 बाय 1 इसको क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ जितना भी मैंने आपको करवाया वो आपको अच्छे से समझ आया हो, और अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे एक नए सेशन में। थैंक यू।